ईरान ने इजराइल से बदला ले लिया। रात भर ईरान ने नेतान्याहू के देश में तबाही मचाई। तेल अवीव सहित कई शहरों में जोरदार धमाके किए। ईरान ने इजराइल की वाणिज्यिक राजधानी तेल अवीव को निशाना बनाकर लंबी दूरी के मिसाइलों से जवाबी हमला करने की बात कही, जिसके बाद शनिवार सुबह यरूशलेम और तेल अवीव के आसमान पर सायरन और विस्फोटकों की गड़गड़ाहट सुनी गई। और सुबह जो तबाही के वीडियो सामने आए उसे देखकर यही लग रहा है कि ईरान ने इजराइल में भयंकर तबाही मचा दी। हमलों का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें खौफनाक मंजर देखा जा सकता है। कई इमारतें धराशायी हो गई हैं, सड़कों पर क्षतिग्रस्त गाड़ियां बिखरी देखी गईं, जिनके ऊपर मलबा पड़ा था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी थी। लोग डरे सहमे घटनास्थल के आसपास जमा हो गए। यह हमला इजराइल के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। बिल्डिंग के बीच में हमला हुआ, जिससे माना जा रहा है कि किसी महत्वपूर्ण टारगेट को भी ईरान ने निशाना बनाया। कुल मिलाकर पूरी दुनिया को जिस बात का डर था, शुक्रवार को वो सच साबित हो गया और मिडिल ईस्ट के हालात बेहद तनावपूर्ण दौर में पहुंच गए। इजराइल और ईरान के बीच जंग छिड़ चुकी है और अब दुनिया भर की नजरें इस क्षेत्र की तरफ हैं। दोनों ही देशों ने एक दूसरे को खत्म करने की जैसे कसम खा ली है। ईरान ने शुक्रवार को इजरायली हमलों का जवाब देते हुए सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल दागी। ईरान ने देश के परमाणु और सैन्य स्थलों पर इजराइल के भीषण हमलों के जवाब में ये कदम उठाया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. उसने बताया कि ईरानी सेना ने इजराइल के खिलाफ अपने अभियान को सीवियर पनिशमेंट नाम दिया है। इन हमलों में 2 की मौत हो चुकी है, वहीं 20 से अधिक लोग घायल हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा है कि इजरायली हमलों में 78 लोग मारे गए हैं और 320 से अधिक लोग घायल हुए हैं। फिलहाल ईरान की मौजूदा स्थिति को देखते हुए अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है और देश भर में इमरजेंसी लागू कर दी है। इजरायली रक्षा बल का दावा है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के अधिकतर ड्रोन और मिसाइलों को नष्ट कर दिया। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल बैठक बुलाने की मांग की है और इजरायली हमलों को आक्रामक सैन्य कार्रवाई करार दिया। उधर इजराइल ने भी रेड अलर्ट जारी कर दिया है और नागरिकों को बंकर में रहने के निर्देश दिए हैं। इजराइल ने शुक्रवार को ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिसके जवाब में ईरान ने देर रात इजराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया। उसने इजराइल पर लगभग 200 मिसाइल दागी। इन मिसाइलों की रडार में इजराइल के रक्षा मंत्री से जुड़े दफ्तर भी थे। अहम बात यह है कि इसी मंत्रालय में पीएम नेतन्याहू भी बैठते हैं और युद्ध की रणनीति बनाते हैं। इन हमलों के दौरान यरूशलेम और तेल अवीव की इमारतें हिल गई। हमले के बाद तेल अवीव क्षेत्र के एक अस्पताल ने कहा कि वो 15 घायल नागरिकों का इलाज कर रहा है। एक अमेरिकी अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर यह कहा कि क्षेत्र में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को मार गिराने में मदद कर रही है। इजराइल के चल रहे हवाई हमलों और खुफिया अभियान के साथ ही ईरान की जवाबी कार्रवाई ने दोनों देशों के बीच एक व्यापक युद्ध की चिंता को बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी तरफ इस क्षेत्र में पहले से तनाव काफी था। अब इस उथल-पुथल ने दोनों देशों को युद्ध की स्थिति के और करीब धकेल दिया है। हमले से पहले ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा कि हम इजराइल को इस अपराध से सुरक्षित रूप से भागने नहीं देंगे। इस दौरान खामनेई ने बदला लेने की भी कसम खाई। इजराइल ने लंबे समय से इस तरह के हमले की धमकी दी थी और लगातार अमेरिकी प्रशासन इसे रोकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे मिडिल ईस्ट में व्यापक संघर्ष भड़क सकता है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. लेकिन हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमले से शुरू हुए घटनाक्रमों के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फिर से चुने जाने ने ऐसी स्थितियां पैदा की जिससे इजराइल को आखिरकार अपनी धमकियों को पूरा करने की इजाजत मिली।
इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका को हमले के बारे में पहले ही जानकारी दे दी गई थी। इजराइल के हमलों की हुई निंदा। गुरुवार को ईरान के परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने के दायित्वों का पालन न करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानीकर्ता ने निंदा की थी। वहीं कई देशों ने इजराइल के हमले की निंदा की, जबकि दुनिया भर के नेताओं ने दोनों पक्षों से तत्काल तनाव को कम करने का आह्वान किया है। इस हमले के बाद ईरान के अनुरोध पर राष्ट्र संयुक्त सुरक्षा परिषद ने शुक्रवार दोपहर को एक आपातकालीन बैठक निर्धारित की। परिषद को लिखे एक पत्र में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगची ने अपने अधिकारियों और वैज्ञानिक की हत्या को राज्य आतंकवाद कहा और अपने देश की आत्मरक्षा के अधिकार की पुष्टि की। बता दें कि इजराइल की सेना ने कहा कि लगभग 100 टारगेट्स पर हमले में लगभग 200 विमान शामिल थे। नाम ना बताने की शर्त पर बात करने वाले 2 सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक इसकी मोसाद जासूसी एजेंसी ने समय से पहले ईरान के अंदर विस्फोटक ड्रोन और सटीक हथियार तैनात किए और उनका इस्तेमाल तेहरान के पास ईरानी एयर डिफेंस और मिसाइल लॉन्चरों को निशाना बनाने के लिए किया। इजराइल ने जिन प्रमुख स्थलों पर हमला किया उसमें नतांज में ईरान का मुख्य न्यूक्लियर प्लांट भी शामिल था। इजराइल ने कहा कि उसने इस्फहान में एक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर भी हमला किया है और कहा कि उसने पश्चिमी ईरान में दर्जनों रडार प्रतिष्ठानों और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल लॉन्चरों को नष्ट कर दिया है। ईरान ने इस हमले की पुष्टि भी की है। वहीं इजराइल सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफ्रिन ने कहा कि नतांज फैसिलिटी काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो चुकी है और ऑपरेशन अभी भी शुरुआती चरण में है। हमलों की पहली लहर ने इजराइल को ईरान के आसमान में काफी हद तक आवाजाही की आजादी दे दी थी, जिससे आगे के हमलों का रास्ता साफ हो गया है। एक इजरायली सैन्य अधिकारी के मुताबिक इजराइल 2 हफ्ते तक चलने वाले ऑपरेशन के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। बता दें, मारे गए लोगों में ईरान के 3 शीर्ष सैन्य नेता जनरल मोहम्मद बागेरी, जनरल हुसैन सलामी और जनरल आमिर अली हाजी जद्दाही शामिल है। ईरान ने तीनों मौतों की पुष्टि की, जो उसके शासक धर्मतंत्र के लिए एक बड़ा झटका है, जो जवाबी कार्रवाई के प्रयासों को जटिल बनाएगा। खामनेई ने कहा कि अन्य शीर्ष सैन्य अधिकारी और वैज्ञानिक भी इस हमले में मारे गए हैं। गौरतलब है कि शुक्रवार को अपनी पहली प्रतिक्रिया में ईरान ने इजराइल पर 150 से ज्यादा ड्रोन दागे। इजराइल ने कहा कि ड्रोन को उसके हवाई क्षेत्र के बाहर रोका गया और अभी ये स्पष्ट नहीं है कि कोई ड्रोन अंदर घुस पाया या नहीं। इजराइल की सेना ने कहा कि उसने रिजर्व सैनिकों को बुलाया और पूरे देश में तैनात कर दिया, क्योंकि वो ईरान और ईरानी प्रॉक्सी समूह से आगे की जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है।